चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज सर्किल की 10.2 एक्सरसाइज है, 13 क्वेश्चंस हैं, उसको लगाएंगे। जैसा हम लोग जान ही रहे हैं कि हम लोग हर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपको एग्जामिनेशन टाइम तक कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.2। ये रहा इसका पहला क्वेश्चन। बोलते हैं कि इन क्वेश्चन 1 to 3 चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। ये एमसीक्यू टाइप शुरू के 3 क्वेश्चन हैं, जस्टिफिकेशन के साथ बात करनी है। फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। अगर हम ऐसे एक सर्किल बना दें तो एक पॉइंट Q द लेंथ 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। ये कितनी है? 24 सेंटीमीटर। तो अगर ये 24 सेंटीमीटर है, द रेडियस ऑफ द सर्किल इज Q पॉइंट आउटसाइड और ये सेंटर। अब इसको मिलाया हमने तो ये कितना मिला है अपने को? 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और टेंजेंट खींच दीजिए ऐसे। इस टेंजेंट की कितनी आ गई है? 4 सेंटीमीटर। इसको यहां से मिला दीजिए। आपको पता है ये 90 डिग्री होता है। तो अगर ये 24 है तो OP रेडियस कितनी होगी? पाइथागोरस लगा सकते हैं। QP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर। तो PO स्क्वायर अगर निकालना होगा तो आप लिख सकते हो OQ स्क्वायर माइनस QP स्क्वायर। OQ स्क्वायर कितना है? 25 का स्क्वायर और QP 24 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गया 625 माइनस ये वैल्यू कितनी आई? 49। तो PQ कितना हो गया? 7। तो आंसर इज A ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से इसको बना सकते हैं सवाल को। आगे चलते हैं। जो उन्होंने डिस्कस किया था वही जानकारी है सारी, 7 सेंटीमीटर। आगे बात करते हैं इन फिगर 10.11 या 10.11 बाजू में जो फिगर दे रखी है, इसमें लिखा है इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स। ये TP और TQ दो टेंजेंट्स हैं टू ए सर्किल विद सेंटर O सो दैट दिस एंगल इज 110 डिग्री, 110 डिग्री है। देन PTQ ये एंगल अपने को बताने का है। तो हम बहुत प्रेम पूर्वक जानते हैं कि ये एंगल है 90, ये एंगल है 90। किसी क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एंगल्स का सम 180 आ जाए तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्या? है? कौन कह रहा नो? क्यों नहीं है? अरे ये सर्किल ऐसे नहीं होगा पापा। होगा ना? तो भाई सर्किल यही थोड़ी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये 90 तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ, तो ये 110 है तो कितना बचा? क्या बात है, 180 में घटा दीजिए। इन दोनों का सम 180 और इन दोनों का सम भी 180। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब वैसे क्वाड्रिलेटरल का सम टोटल कितना होता है? 360। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ना भी सोचो तो भी 360 में 90 और 110 तीनों जोड़ के घटाओगे तो 70 मिलेगा, है ना? तो 70 इज द करेक्ट ऑप्शन। कहाँ है? बी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ गए होंगे। अगले सवाल पे चलेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इफ टेंजेंट्स P एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू द सर्किल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। फोटो के साथ देख लो तो समाधान ज़्यादा आसान लगेगा। ये P से दो टेंजेंट हैं और ये टेंजेंट 80 डिग्री एक दूसरे से इंक्लिनेशन बनता है। फिर बच्चों जैसे सवाल तो पूछा है POA कितना है? सब बता देंगे, सब नजरें नहीं मिलाने, ये पूछने ले सर। ये इसको ऐसे मिला दो, ऐसे मिलाया तो ये एंगल बाइसेक्टर होता है इधर का, दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर, और ये हो गया 40-40। ये दोनों एंगल बराबर होते हैं ना, एंगल बाइसेक्टर है ये। और ये है 90। तो ये भाई साहब कितने के हो गए? 90 या 40, 130। 180 में 130 हटाया कितना मिला? 50 डिग्री। कौन सा एंगल निकालना था? PO। ये भी 50। आंसर इज 50। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दो कितना आराम से आ गया। आया कि नहीं? किसी को डाउट? आगे चलेंगे।
प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल। तो उसमें भी कोई दम नहीं है। ये आ गया, देखो ये आपका सर्किल है, थोड़ा खींचा है इसलिए ओवल शेप लग रहा है। सर्किल है, डायमीटर के दोनों एंड्स पे हमने खींच दी टेंजेंट। अब आपको प्रूफ करना है कि दोनों बराबर हैं। अरे बराबर तो इनके पिताजी भी हैं, ये 90 है और ये भी 90 है, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए और इक्वल हैं, दोनों लाइन पैरेलल हो गई। मजाक हो गया। तो समझ में आया कि नहीं? कोई ऐसा जो समझ ना पाया हो? नहीं समझ में आया? आ गया? हाँ जी बताओ। अरे बताओ समझ में आया कि नहीं? ठीक, हंसने की कोई बात नहीं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखा, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक टेंजेंट है और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ है? क्यू पर। यहाँ से एक हम लोग अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो वो पास कहाँ से होगा? सेंटर से। ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो हमने एक सर्किल लिया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक टेंजेंट, एक परपेंडिकुलर खींचा। अब वो अभी ये नहीं मानने कि सेंटर से जा रहा है, वो कहीं से तो जा रहा होगा। अब यहाँ पर सर्किल पे एक पॉइंट लिया आर कहीं भी, और उसको इन दोनों एंड से जोड़ दिया हम लोगों ने, कंस्ट्रक्शन कर दिया पी आर और क्यू पी। अब जो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होती है, वो अगर टेंजेंट से कोई कॉर्ड ले लें हम लोग, डायमीटर इज द बिगेस्ट कॉर्ड, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, और अगर ये 90 होगा तो ये क्या है? डायमीटर ऑफ द सर्किल। इसका मतलब है कि सेंटर इसी के ऊपर है। अब ये जो थ्योरम पढ़ी थी अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये क्या होती है थोड़ा समझते हैं और थोड़ा प्रूफ भी देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ी नहीं जैसा बता रहे हैं 9th में। तो ये आपने एक टेंजेंट खींची, यहां से कोई भी कॉर्ड आप खींच दें, एनी कॉर्ड, ये सेंटर है। तो अगर ये एंगल हमारा x है, ये तो ये जो एंगल होता है ना इधर वाला, ये एंगल होता है x, और ये एंगल हमारा अगर y है तो इस सेगमेंट में बनने वाला एंगल क्या होता है? y। यही चीज यूज की है वहां पर। अब ये जो x है, ये x कैसे होगा प्रूफ? तो इसको हम यहां से दोनों पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए। आप ऐसे कर दिए ज्वाइन। अब समझिएगा कि यहां पर ये सेंटर से ज्वाइन कर दिया है, तो ये एंगल कितना होगा? ये निकालने का मतलब है कि इसको कह देते हैं हम लोग यहां पर थीटा। तो ये रेडियस है और ये रेडियस है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक। तो ये एंगल कितना हो जाएगा इस समय? ये हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। ये एंगल है, इसको लिख दो पी ओ आर। तो एंगल पी ओ आर हमारा कितना हो गया? 180 माइनस 2 थीटा। अब यहां पर हम जानते हैं कि ये जो सेंटर से हमने इसको मिलाया है, ये तो 90 टोटल, तो थीटा प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री है कि नहीं? क्योंकि तो परपेंडिकुलर होता है। तो आप अगर x और थीटा में रिलेशन निकालो तो x इज इक्वल टू या थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स लिख सकते हो, लिख सकते हैं। अगर 90 माइनस एक्स के अंदर पुट कर दो ऊपर वाली इक्वेशन में, तो एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 180 माइनस 2 और थीटा की जगह 90 माइनस एक्स। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 180 प्लस 2x। तो 180 कैंसिल हो गया, ये 2x आ गया। ये प्रूफ है इस थ्योरम का। अगर ये 2x आ गया है तो हमें पता है कि एक कॉर्ड सर्किल के अंदर जो बाहर सेगमेंट में एंगल बनता है उसका डबल बनाती है सेंटर पर। अगर ये 2x है तो ये x होगा, प्रूव हो गया। और ये x है तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो इसलिए इन दोनों का सम 180 है, ये y है ना 180 माइनस एक्स, तो ये x है तो 180 माइनस एक्स, ये दोनों बराबर हो गए। क्या बात समझ में आई? इसे बोलते हैं हम लोग अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये प्रूफ किया हमने, ये प्रूफ किया है। फिर से एक बार बता रहा हूं कि थ्योरम एक्चुअली क्या है, तो प्रूविंग दी थ्योरम भी बताइए इसमें। थ्योरम ये है कि अगर सर्किल ऐसे है हमारे पास, कोई भी टेंजेंट खींचिए और कोई भी कॉर्ड ले लीजिए, आप कहीं बना दीजिए, तो अल्टरनेट सेगमेंट क्यों बोलते हैं? अगर इस सेगमेंट का एंगल है थीटा, तो यहां वाला एंगल होता है थीटा, अल्टरनेट सेगमेंट, अल्टरनेट। और ये अगर हमने ले लिया यहां पर बीटा या अल्फा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? इधर वाला बीटा। अल्टरनेट सेगमेंट इस सेगमेंट में है तो उसके अपोजिट वाले सेगमेंट में बराबर होगा। दिस इज नोन एज ए अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम।
क्या समझ पाए ये? इसमें देखिए, अब इसमें जो आपने टेंजेंट है, टेंजेंट से कॉर्ड खींच रखी है ना, कोई कॉर्ड होगी, डायमीटर नहीं तो कॉर्ड होगी। उस सिचुएशन में अगर ये 90 है तो ये एंगल कितना होगा? 90। हमको ये मालूम है कि एक सर्किल में अगर कोई कॉर्ड यहाँ पर सेमी सर्किल में 90 बनाएगी, सेमी सर्किल छोड़ दीजिए, कोई 90 बना रही है तो ये डायमीटर ही होना चाहिए, तभी तो सेमी सर्किल में 90 बनता है ना। हमें मालूम है कि अगर हम लोग डायमीटर से खींचते हैं किसी पे तो ये प्रॉपर्टी 90 होती है ना, तो अगर ये 90 है तो ये डायमीटर ही होगा। ये बात बोली जा रही कि अगर ये 90 है तो ये कॉर्ड डायमीटर ही होगी। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। ये कुछ वैसे ही सवाल है जो अभी किया था हम लोगों ने। ये देखिए यहाँ पर हमारा ए पॉइंट कितना दूर है? 5 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ए एम कितना? 4 सेंटीमीटर। तो अभी एमसीक्यू में सवाल था नहीं, 3 हो जाएगा। पाइथागोरस लगा देंगे 90, क्योंकि ये क्यों 90 है? क्योंकि टेंजेंट और सेंटर से जाने वाली जो रेडियस होती है वो हमेशा 90 बनाती है। तो आंसर आ गया 3 सेंटीमीटर, पाइथागोरस से निकाल ही लेंगे हम लोग। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। टू कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक का मतलब इसका सेंटर एक हो, सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। सेम एग्जांपल, एग्जांपल में ऐसा सवाल किया था ना हम लोगों ने। ये देखिए 2 सर्किल बनाए जिसका सेंटर, दोनों सर्किल का सेंटर क्या है? सेम ओ। एक छोटी रेडियस का 3 सेंटीमीटर, एक बड़ी रेडियस का 5 सेंटीमीटर। बाज वाली की फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल का ये कॉर्ड है जो कि छोटे सर्किल के लिए टेंजेंट है ना। तो अपने को निकालना क्या है? लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ये ए बी निकालना है। अब ये देखिए ये है 3 सेंटीमीटर, ये तो रेडियस ही है, ये भी 3 हो जाएगी रेडियस ऑफ द सर्किल। अगर ये 3 है और ये 5 है तो ये कितनी है? तो पूरा कितना है? 8, डबल होता है। ये 9th में पढ़ा था ना। तो ये 4 है तो ये भी 4, तो आंसर इज 8। आंसर इज 8। और वही 8 आंसर आ गया, 8 सेंटीमीटर। ये सेम एग्जांपल में ऐसा सवाल दिया हुआ था एक, अगर आपको याद आ रहा तो, है ना। 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. C फिगर 10.12 ये फिगर बनी हुई है। प्रूव दैट AB प्लस CD एग्जाम में आया हुआ है। AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। जब भी सर्कमस्क्राइब लिखेंगे ना, सर्कमस्क्राइब ए सर्किल, तो सर्किल अंदर है और क्वाड्रिलेटरल बाहर है। सर्कमस्क्राइब ए सर्किल, सर्किल को सर्कमस्क्राइब करा, जैसे सर्कमफ्रेंस तो बाहर करे तो सर्कमफ्रेंस टाइप समझ लीजिए। तो सर्कमस्क्राइब है सर्किल, यानी सर्किल के बाद एक होता है इंस्क्राइब अंदर, तो वो बात होगी जब होगी। अब यहाँ पर बोला है कि ये ए बी, क्या है ए बी? ए बी ये पूरा प्लस सी डी ये और ए डी ये प्लस ये बराबर है। तो हम ये जानते हैं कि किसी पॉइंट से अगर हम टेंजेंट खींचें तो दोनों टेंजेंट इक्वल होती है ना। तो ये दोनों इक्वल, ये इसके इक्वल, इसी तरह ये इक्वल, इसी तरह ये इक्वल है कि नहीं। तो अगर हम यहाँ पर ए बी प्लस सी डी लिखें, ए बी प्लस सी डी, LHS ले लिया, तो ए बी को क्या लिख सकते हो? इस पूरे को ए पी प्लस पी बी लिख सकते हो कि नहीं? और सी डी को लिख सकते हो सी आर प्लस आर डी। अब हमें पहुंचना है ए डी के ऊपर, तो ए डी इधर से आ गया ना, यानी डी एस को छोड़ के रखेंगे। डी एस डी आर के बराबर है, तो जहां पर डी आर दिख रहा है, तिकड़म क्या लिखा है? डी आर कहाँ दिख रहा है? यहाँ। तो यहाँ पर क्या लिख दो आप? डी एस, क्योंकि ये डी आर और ये बराबर है ना। तो इस डी आर की जगह या आर डी की जगह डी एस लिख दिया हमने। फिर हमको चाहिए था ये ए एस, तो ए पी की जगह ए एस लिख दो, तो ए पी की जगह हमने लिख दिया ए एस, तभी तो चेंज कर पाएंगे आर्म। फिर हमको ये चाहिए थी सी क्यू और आर सी, अपने को चाहिए प्रूविंग में बी सी, ये आर्म। तो इस आर सी की जगह लिख दो सी क्यू, तो आर सी की जगह सी क्यू लिख दिया। और क्या बचा रह गया? पी बी, तो पी बी ये था, इसकी जगह लिख दो बी क्यू। मेरी बात समझ तो पाए हो? अब ए एस
इसको AS के साथ SD ले लो, ये तो AS प्लस SD क्या बन गया AD, और BQ प्लस CQ बन गया BC। और भाई साहब ये प्रूव हो गया, देखो प्रेम पूर्वक, बहुत सरल है, एग्जाम में आता रहता है, इस बार फिर टपक पड़ेगा, ये इजी सवाल है लेकिन आता है। क्या समझ पाए इसमें पॉइंट क्या था या ध्यान क्या रखने वाली बात थी कि किसी भी सर्किल पर जब बाहर से कोई टेंजेंट खींचते हैं आप तो वो टेंजेंट इक्वल होती है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 इन फिगर 10.13, ये फिगर दे रखी है आपको, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई ऊपर वाला और एक्स डैश वाई डैश, ये आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, ये दोनों पैरेलल टेंजेंट्स हैं टू ए सर्किल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी, ये ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, इस एक्स वाई को ए पे काट रहा है ये और एक्स डैश वाई डैश को बी पे काट रहा है। प्रूव दैट ए ओ बी 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है अपने को, ये एंगल 90 है, ये प्रूफ करना है। सारी कहानी जैसे बनी, कैसे प्रूफ कर सकते हैं हम लोग, ओसी को ज्वाइन कर दें। चलो भाई ज्वाइन कर दिया आपने, जैसा बोला ये हो गया ज्वाइन। अब बताओ सर आप ये तो 90 हमको पहले से मालूम, ये भी क्योंकि टेंजेंट तो 90 बनाता है। इसी तरीके से ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, BQ इज इक्वल टू BC। ठीक है, क्योंकि किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट्स इक्वल होती हैं और OB कॉमन हो गई। इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा है, ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2, ये कॉमन RHS लगा दो, समझ रहे हो, 90 90 हाइपोटेन्यूज बराबर और एक साइड बराबर, RHS हो गया। अगर RHS हो गया तो ये कितना है 90, तो ये तो पहले ही 90 था, तो ये कॉन्ग्रेंट हो गए। तो कॉन्ग्रेंट होने के बाद क्या क्या चीज़ें निकल के आई कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। इस तरीके से अगर ये एंगल हमारा अल्फा है तो सिमिलर वे दिस एंगल इज ऑल्सो अल्फा। जो यहाँ फंडा लगाया वही फंडा इसके लिए लगा दिया, ठीक है क्या। अब हम जानते हैं पूरा एंगल कितना है 180, तो थीटा प्लस अल्फा 180 होगा क्या, सबको जोड़ दिया लाइन से, तो ये पूरा एंगल कितना है 180, तो ये हो गया 2 थीटा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 180। 2 से डिवाइड कर दो तो थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90। तो थीटा प्लस अल्फा कितना एंगल, इतना ही तो है, देखो प्रूव हो गया। प्रूव क्या आप समझ पाए हैं, इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे पीछे में दिखा देता हूं आपको, किसी को इसमें दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of the contact at the center। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये जो क्वेश्चन है ये बोलता है कि अगर हमारा ये बहुत ही सरल है, ऐसे कई सवाल लगा चुके हैं हम लोग। कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे आपने P पॉइंट से ड्रॉ किया है, तो कह रहा है ये जो एंगल है और ये कोई एंगल है, सेंटर मान लो, इन दोनों को भी मिला लो ऐसे, तो दिस एंगल इसको लिख दो अल्फा और इसको बीटा, तो दोनों सप्लीमेंट्री है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये प्रूफ करना है। अरे ये तो खड़े खड़े प्रूफ हो गया यार, क्यों, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटर है PMON है कोऑर्डिनेटर। ये एंगल 90, ये एंगल 90, एक कोऑर्डिनेटर में आमने सामने के 180 हो गए, तो ये दोनों कैसे होंगे सप्लीमेंट्री 180, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री खेल खत्म। क्या समझ पाए हो। तो ये जिस तरह से प्रूव किया था वही बात है। ये मयंक देखिए बोर्ड पे बेटा, मयंक बोर्ड आपके सामने है, तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं जो स्टेटमेंट लिखा, बाकी बातें मैंने आपको समझाई दी हैं। वही चीज़ें हैं, थोड़ा इसलिए दिखा रहे हैं कि कभी कभी लिखने में तकलीफ होती है, इतना लंबा लिखा जाता है, और आप भी लिख लेंगे, मुद्दा तो छोटा ही है,
जैसे एग्जामिनर को 3 नंबर का क्वेश्चन है तो लगे आपने वर्किंग की है, बाकी आप समझ तो रहे हैं। 3 नंबर के क्वेश्चन को 2 लाइन में सॉल्व मत कर देना, नहीं तो नंबर मिल ना पाएंगे, है ना। थोड़ा दिखना चाहिए कि आप मेहनती बच्चे हैं। अब लिखा प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल इज ए रोम्बस। सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल का मतलब सर्किल अंदर है और पैरेललोग्राम बाहर है। तो ये एक पैरेललोग्राम है इस सर्किल के बाहर, तो ये क्या बन जाएगा? रोम्बस। ये प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं हम लोग इसमें। अब इसमें AM इज इक्वल टू AP, ये AM और AP है बराबर, साथ में BM इज इक्वल टू BN। यहाँ पे आ जाओ CO इज दिस वन इज इक्वल टू CN, ये बराबर दोनों, और साथ में ये बराबर हो गई, ये आर्म इसके इक्वली तो बराबर है। अब क्या किया? ऑन एडिंग ऑल इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को ऐड कर दो। ये इक्वेशन है ना सब, ये 4 इक्वेशन है, तो AM प्लस BM ये ऐड की ऊपर, तो AM प्लस BM, और इधर ऐड हुआ CO प्लस DO। समझ तो रहे हो? AM प्लस BM और CO प्लस DO, और इधर आ जाओ तो AP प्लस BN और CN प्लस DP। ठीक, अब यहां पे देखो कि हमारी जो AM प्लस BM है, AM प्लस BM ये मिलके बन गया AB, और CO प्लस OD, CO प्लस OD मिलके बन गया CD ये। और राइट हैंड साइड पे आ जाओ तो AB प्लस BN प्लस CN प्लस DP। तो यहां पर देखो क्या क्या वैल्यू लिख सकते हो हम लोग। AP के साथ आप ले लीजिए DP, इसके साथ ये, और इसके साथ ये, तो AP प्लस DP क्या हो गया? AP प्लस DP AD, ये आ गया AD, और BN प्लस CN BC। अब ये वैल्यू क्या हो गई? AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, और AB और CD पैरेललोग्राम होने की वजह से इक्वल है, तो ये AB और CD बराबर है, इसलिए लिख सकते हो 2AB। ये दोनों भी बराबर है पैरेललोग्राम होने की वजह से। ये देखो AD है ना, AD और BC, तो इसको लिख सकते हो 2BC। तो ये 2 कट गया, अब AB बराबर BC आ गया। अब ये रोम्बस बन गया, क्योंकि आमने सामने की तो पहले ही बराबर थी, अब साइड वाली भी बराबर है, यानी चारों बराबर है। पैरेललोग्राम में आमने सामने की तो बराबर होती ही हैं, अब उसके बाजू वाले भी बराबर हो गई, तो चारों की चारों बराबर हो गई, तो ये रोम्बस बन गया। लेते कि तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, हेंस प्रूव। देखो ये समझ में आया कि क्या चीज़ और एक्सप्लेन करने की हो सकती है। ए ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू ए सर्कमस्क्राइब ए सर्किल। सर्कमस्क्राइब का मतलब है सर्किल अंदर है, ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, सच दैट द सेगमेंट्स BD and DC into which BC is divided by the point of contact DR of the length of 8 cm 6 cm जैसा आपको दिख रहा है। Find the sides of the AB, तो AB हमको साइड AB एंड AC, AB AC निकालना है। तो इसको करने का तरीका क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल को इक्वेट कर देते हैं। यहाँ पर आप ऐसे कर दीजिए, इन आर्म्स को मिला दीजिए ऐसे, और परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो ऐसे। ठीक, तो इस वाले एरिया के लिए, नीचे वाले इस एरिया के लिए क्या लिख दोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल COB इज इक्वल टू हाफ बेस 14 इंटू हाइट, हाइट को लिख देते R। ठीक है, ये हाइट R। अब यहाँ 8 है तो ये भी 8 हो जाएगी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों का टेंजेंट बराबर है। ये 6 तो ये भी 6 हो जाएगी, इसको x मान लो तो ये भी x हो गई, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट दोनों इक्वल होती है कि नहीं। तो ये आर्म कितनी हो गई? 8 प्लस x। अब हम क्या करेंगे? एरिया निकाल लो किसका? इसका AOB का। हाफ बेस इज 8 प्लस x एंड रेडियस इज R। ठीक है, आगे फिर चलो, फिर लिख दो एरिया ऑफ, कहां पहुंचे? AOC, हाफ बेस इज x प्लस 6 एंड रेडियस इज R। तीनों का एरिया निकल आया। अब क्या करेंगे हम लोग? जो हम लोगों ने हीरोइंस फॉर्मूला पढ़ा था, एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाल देंगे बड़े वाले का। तो बड़े वाले का निकालने का तरीका क्या था? S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2। तो A कितना है नीचे वाला? 14 प्लस B वाली साइड ले लो 8 प्लस x, दिख रहा है क्या? फिर ले लो वाली साइड 6 प्लस x अपॉन 2, ऐसे ही था ना? ठीक, क्या वैल्यू आ गई?
14 6 20 28 28 प्लस 2x अपॉन 2 तो 14 प्लस x ऐसा आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अंडर रूट s लिखते हो s तो 14 प्लस x, फिर s माइनस a तो s में 14 प्लस x में a घटा दो, ये मान लेते पहले वाला तो 14 घटा देंगे इसमें, फिर 14 प्लस x में से घटा दो ये वाला 8 प्लस x तो 8 प्लस x घटा दो इसमें से तो -8 माइनस x, फिर 14 प्लस x में से 6 प्लस x घटा दो तो -6 माइनस x। क्या समझ पा रहे हो ये? yes, आगे देखो तो ये वैल्यू मिल गई अंडर रूट, ये आ गया 14 प्लस x, यहाँ पर ये 14 कटेगा तो x आएगा, यहाँ पे आ जाओ तो x कट जाएगा, 14 और 8 कितना होता है 22, फिर तीसरे में आ जाओ x कट जाएगा, 14 में 8 गया कितना यहाँ 6, और इधर आ जाओ 14 में 6 गया 8, ये वैल्यू बनी आपकी, है ना। निकालना क्या था अपने को साइड, तो अभी इससे इक्वेट करेंगे हम लोग, तो अब तीनों का सम करके इसके बराबर कर दें हम लोग, तो दो वेरिएबल है x और r में रिलेशन मिलेगा हमको, x और r में रिलेशन मिलेगा। किसकी दे रखी है? r की दे रखी, तो r बेकार ही माना, 4 सेंटीमीटर, r इज 4 सेंटीमीटर, तो इसको 4 लगा दो, इसको 4 नहीं बताया तो कम से कम इसने, तो r की वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो गई। अब दोनों इक्वेट कर दो, ये वैल्यू कितनी है 2 से काटो 28 आएगा, यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे भी 2 कर दो, तो ऊपर वैल्यू कितनी होगी 16 प्लस नीचे, हाँ, और नीचे कितनी हो गई 12 प्लस, तीनों का एरिया जोड़ दो, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 3, इन तीनों का एरिया जोड़ेंगे उसी बड़े वाले ट्रायंगल के बराबर कर देंगे। तो तीनों को जोड़ा आपने, टोटल एरिया, टोटल कितना आया 28, ये तीनों जोड़ रहे हैं, तो 28 प्लस 16 समझ तो रहे हो, 28 प्लस 16 कितना हो गया 44, 44 प्लस 12 56, तो ये हो गया 56, और ये 2x मिलके आ गया, यानी ये एरिया इसी के बराबर है 56 प्लस 4x की। अब हमें क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, तभी कुछ हो पाएगा, तो अगर स्क्वायर आपने किया तो 6 48 48x 14 प्लस x, और यहां पे स्क्वायर कर दो उड़ा के, कहां से कुछ कॉमन आ रहा तो काट ले पहले, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर 8 6 48 है, क्या बाहर आ सकता है 4, तो इसमें से 4 ले सकते ना, 2 2 जा 4, 4 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 4 को अंदर या 16 ले जाओगे तो 3 बचेगा यहाँ, और ये 6 48 है 48, ये 4 अंदर ले जाओगे तो 16 है, तो 16 इंटू 3 तो 48 होता है, कुल मिला के इससे हमने कॉमन क्या लिया था 16 का अंडर रूट 4 होता है, इसलिए 4 बाहर आया है, तो ये वैल्यू हो गई 3x 14 प्लस x, और ये इक्वल कितने के, यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा 4, तो 4 यहाँ कितना आएगा 14 प्लस x, ये 4 कट गया, तो हमारा थोड़ा सा काम आसान हो गया। अब इसको स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड, तो ये मिला 3x 14 प्लस x, और यहाँ इसका स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर कितना 196 प्लस x स्क्वायर प्लस 28x, ये भी ठीक करें, यहाँ पे खोलने की जगह इसको स्क्वायर करते हो तो एक तो फैक्टर कट ही जाता है यहाँ पर, तो काट लो, ज़्यादा आसान है खोलने की जगह। इनके कहने का मतलब है कि 14 प्लस एक्स लिखा है, इसका स्क्वायर करके छोड़ दो, ये 14 प्लस एक्स इस स्क्वायर से कट गया, तो ये वैल्यू आ गई 3x इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स, एक्स इधर गया तो 2x इज इक्वल टू
14 तो x इक्वल टू 7। अब x अगर 7 आया ना तो ये 7 आया है, अभी आंसर नहीं आया है। अभी 7 और 8 मिलके हो गया 15 और 7 और 6 मिलके हो गया 13। तो आंसर इज 13 एंड आंसर इज 15। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत जगह पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट, टिक कर लो बेटा। देखो समझ गए हो। इसका आखिरी क्वेश्चन है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल। सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल का मतलब सर्किल अंदर है और टच करते हुए आपने क्वाड्रिलेटरल बनाया है। ए सर्किल सब्सटेंस सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। सप्लीमेंट्री एंगल्स अपोजिट, ये जो साइड है ना, ये देखिए क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड हुई, तो इस BC ने जो एंगल बनाया 4, 5 इसको मिला के, और इस अपोजिट साइड DA ने जो बनाया 1 और 8, इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 आना चाहिए। इसी तरह इसने कितना बनाया 2 + 3 और इसने कितना बनाया 6 + 7, तो इस एंगल को जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए 180 डिग्री। क्या सवाल समझ पाए हो? एक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट आर्म साइड्स जो सेंटर पे एंगल बनाते हैं वो दोनों आपस में कंप्लीमेंट्री हैं, सप्लीमेंट्री हैं, सॉरी, ठीक है? समझ पाए क्वेश्चन? ये देखो इसमें अब यहां पर प्रूफ जो करना था समझ गया हो गया आप। AO इस वाले की बात करें, ये दिस इज इक्वल टू COD। इसी तरह इसकी बात कर लो, AOD 1 + 8 बराबर BOC 4 + 5। ठीक, अब देखिए एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे आपस में, क्योंकि आपको मालूम ये देखे थे ना, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींचे हो और यहां से प्रूफ किया था पिछली में कि ये एंगल बराबर होते हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल होते हैं। इस तरह 3 और 4 बराबर हो गए, 5, 6, 7, 8 सारे एंगल्स को जोड़ मारो, तो सारे को जोड़ोगे तो कितना आएगा 360। अब 360 और सब पर डबल कर लो, क्योंकि 1 और 2 आपस में बराबर है, 1 2 बराबर 3 4 बराबर, तो 1 2 की जगह डबल द एंगल ऑफ 2 लिख दिया, ये डबल द एंगल ऑफ 3 लिख दिया, डबल द एंगल ऑफ 6, डबल द एंगल ऑफ 7। वो एंगल हम दिखा रहे हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, जैसे ये साइड और ये साइड, तो 2 को रहने दिया, 1 को इसके साथ मिला लिया है, फिर इन दोनों में 3 को रहने दिया, चौथे को कन्वर्ट किया है, वरना ये एंगल निकलेंगे नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब इसमें क्या है, तो 5 वाले को कन्वर्ट कर दिया 6 में और 8 को 7 में, तो डबल करके वैल्यू कितनी आ गई, दोनों एंगल जुड़ के हो गए 180, चारों एंगल ब्रेक कर लिया, AOB + COD इसको 180 डिग्री, और ये प्रूव हो गया। भाई सिंपल सी बात थी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 सब मिला के 360 थे। अब हमें जो कन्वर्जन करना है, जैसे ये सारी चीज़ लिखी हुई है, अब हम 1 को भी तो लिख सकते हैं डबल द एंगल ऑफ 2 को कन्वर्ट करके 1, लेकिन 1 इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि हमको ये पूरा एंगल चाहिए ना, ये तो इसमें 2 और 3 है, तो 2 3 चाहिए, 1 नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए, 5 नहीं चाहिए, तो ये 1 को कन्वर्ट कर दो 2 में और 4 को करो 3 में और 5 को करो 6 में, तो ये एंगल मिल जाएंगे, और 8 को करो 7 में। पकड़ पाए बात? तो इसके साथ ही सवाल खत्म हो जाता है और एक्सरसाइज भी खत्म हो जाती है। तो ये सर्किल में जो 13 क्वेश्चंस थे वो उन्होंने डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू।